आज मैं खाइचो सान का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। वो 10 सवाल जो फेसबुक पे मैं आपसे पूछा था, जिसका सबसे ज्यादा कमेंट आया था, वो सवाल आज मैं पूछने वाला हूँ खाइचो सान से। तो पहला सवाल, खाइचो सान कब और कहाँ पैदा हुए? खाइचो सान, 最初の質問です。いつどこで生まれたんですか？愛知県の三河、はい、刈谷っていうところで生まれた。はいはい。何年に生まれたんですか？1948年。तो खाइचो सान 1948 में यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर खारिया नाम की जगह पे पैदा हुए थे। फिर दूसरा सवाल है कि आज तक खाइचो सान ने किस तरह का कारोबार किया, क्या क्या काम किए? खाइचो सान 2つ目の質問です。今までどういう仕事をしてきましたか、人生で？人生で？はい。中学校の1年生、2年生ははい新バタツやって、はい中学校3年生の夏休みにはい今の仕事のやってる会社にアルバイトに行って、はいतो 14 साल की उम्र में खाइचो सान ने जो सबसे पहली जॉब की थी वो थी अखबार बांटने की। और उसके बाद 16 साल की उम्र में जहाँ पे खाइचो सान गए थे अल्बाइट के लिए, यानी पार्ट टाइम जॉब के लिए गए थे, वो थी कंस्ट्रक्शन की कंपनी, जैसा यूम्बो चलाना या कंस्ट्रक्शन की मशीनरी चलाना, यानी इनका कंस्ट्रक्शन का काम था। तो तीसरा सवाल ये कि खाइचो सान ने अपना काम क्यों स्टार्ट किया? खाइचो सान 3つ目の質問は、最初勤めてたじゃないですか。で、自分で立ち上げようと思ったきっかけ。でもはいサラリーマンでは、雇われとったんでは、一家の生活ができないから、でそれいつ決意したんですか23で独立した。तो खाइचो सान ने 16 साल से लेके 23 साल तक इन्होंने पहले मुलाजमत की और 23 साल में इन्होंने डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। उसका रीजन ये था कि अपने इनकी जो फैमिली है, सिर्फ जो सैलरी थी उससे गुजारा नहीं हो सकता था, तो इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। 4つ目の質問です。会社さんは何時に寝て何時に起きてますか？今それとも昔？今です。今会社さん कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं? はい。今起きるのはね、起きる時間5時頃。5時頃、सुबह 5 बजे खाइचो सान उठते हैं। 5 बजे। 寝る時間は9時。9時। और रात को 9 बजे ये सो जाते हैं। सुन लेंगे, सुबह 5 बजे कामयाबी का ये भी राज है, सुबह 5 बजे उठे और रात 9 बजे सो जाए। पांचवा सवाल ये है कि जापानी क्यों लंबी जिंदगी जीते हैं, उसका राज क्या है? なんで長生きすると思いますか？その世界的に長生き長生きするね。それなんでなんですか、それは？まずね、一つ言うとね、日本は肉よりも野菜を食べるでしょ。それもね、生じゃなくて煮た野菜を。だからたくさん食べれる。तो पहला उसका रीजन ये है कि गोश्त वगैरह से ज्यादा सब्जियां खाते हैं, और सब्जियां भी वो जो पानी में उबाली होती हैं। それからよく動く。よく動く。और दूसरा रीजन ये है कि बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, काफी काम अपना खुद करते हैं। 今年4日から15日まで沖縄で1日も欠かさずにゴルフした。ओह, देखिए खाइचो सान ने अपने भी बता रहे कि कितना वो मूव करते, 75 इनकी एज है, लेकिन ये कह रहे कि मैं ओकिनावा में गया हुआ था और तकरीबन 10 दिन मुसलसल रोज इन्होंने गोल्फ खेला है। ये इनकी एक्टिविटी है 75 ईयर की। 朝は確実に食べる。और सुबह लाजमी खाना चाहिए कहते हैं, ये भी लंबी जिंदगी का राज है। 朝早起き、早起き、夜早く寝る、夜はあまり食べない。あまり食べない。तो खाइचो सान से पूछे लंबी जिंदगी का राज ये है। खाइचो सान कहते हैं कि एक तो आप सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, और खाना जो से आप 8 बजे के बाद कुछ ना खाएं, और अपना जो गोश्त वगैरह से ज़्यादा आप सैलड वगैरह इस तरह चीज़ों को वो भी बॉयल करके खाएं। अच्छी तरीके से आपको मूव करना चाहिए। ये था 5वां सवाल। 元気でいるためには何をした方がいいですかって、さっきと一緒ですけど、कि आपको एक्टिव रहने के लिए क्या करना चाहिए? そうだね。まあ自分の好きなことを一生懸命やるよね。जो आपको चीज़ पसंद है, जिस चीज़ का आपको शौक है, वो आपको करना चाहिए। それまでは仕事が一生懸命で。खाइचो सान 50 साल की एज तक बहुत इन्होंने काम किया, एक्स्ट्रा काम किया, दिन रात काम करते थे। लेकिन जब 50 साल की एज के बाद इन्होंने जब गोल्फ स्टार्ट किया है, तो गोल्फ को भी इन्होंने अच्छे तरीके से खेला है, एज अ हॉबी इन्होंने अच्छे तरीके से उसे खेला है, एक्टिव तरीके से खेला है। तो कहते हैं ये भी एक राज है, जिससे बंदा, जब आपकी हॉबी होती है तो उससे बंदा एक्टिव रहता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए?人生で成功するための秘訣。若い時23ぐらいの時、朝4時から起きて夜の9時まで働いた。朝4時に起きて夜の9時कह रहे हैं, खाइचो सान कह रहे हैं कि जब मैं यंग था, कामयाबी का राज है कि मैं सुबह 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक मैं काम करता था। 仕事が好きだったしね。 और कहते हैं मुझे अपना काम पसंद था। 中学校3年生の時に一生続けれる仕事に出会った。そうでしょ？
はいはい、今でも続けてるんだから、はいはい、息子に譲って。तो खाइचो सन कह रहे हैं कि जब मैं 16 साल की एज में था तब भी मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये ही मेरी जॉब है और इसी को मैं पूरी ज़िंदगी चलाना है और उसको चलाया है। एक ही काम इन्होंने पूरी ज़िंदगी किया जो कंस्ट्रक्शन का काम है। आज इनकी बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, इनकी अपनी कंपनी है और बड़े पैमाने के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ये जापान में बड़ी बड़ी जो ब्रिजेस बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होती है, ये इनकी कंपनी करती है। तो यही रास्ता कहते हैं कि मैं बहुत अर्ली स्टेज में एक अपनी जो फील्ड है वो डिसाइड कर ली थी। でも一つ言えるのは、これなら誰にも負けない。खाइचो सन कहते हैं कि ये जो मेरी फील्ड है ना कंस्ट्रक्शन की, इसमें मैं किसी से नहीं हार सकता। इतने ये परफेक्ट हो चुके हैं और देखें कि ये यही इनका स्टाइल है अपने काम के बारे में भी और अपनी लाइफ के बारे में भी जो इनको कामयाब बनाता है। पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं खाइचो सन? पाकिस्तानについて知ってること。パキスタンは、昔はインドの一部だったでしょ。そうです。でインドから独立したんでしょ。そうです。でイスラム教徒が多い。はい。ね。ほんでもう一つは平地で、雨が降ったりなんかするとすぐ水に浸かる。तो खाइचो सन ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में जो इनको इन्फॉर्मेशन ये थी कि पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ था और वहाँ पे मुसलमान होते हैं। नौवां सवाल ये है कि इंडिया के बारे में क्या जानते हैं खाइचो सन? インドね。インドはヒンズー教が多いね。中国を抜いて。多分人口が一番になる。一番になる。なんでインドは IT 産業、頭の使うのが多くて、なかなか頭のいい人が多い。だからこれからインドは伸びるんじゃないかな。तो ये था इंडिया के बारे में जो खाइचो सन जानते इतना कुछ है नहीं। खाइचो सन का क्या इमेज है, एक जैपनीज क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में आपने सुन लिया। आखिरी सवाल ये है कि खाइचो सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये 10वां सवाल मुझे कमेंट में आया था कि आप ये भी ज़रूर पूछ के देखना। चलें पूछ के देखते हैं खाइचो सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं。खाइチョさん最後の質問です。これみんなが聞いてほしいって言ってたんですけど、ウバルについてどう思いますか？うちの孫ぐらいの年で、孫ぐらいじゃん。孫ぐらいの年で、まあ一人でこの仕事をやってる。なかなか面白いね。まあウマルは裕福に自分で一生懸命仕事して裕福にしてるから、まあいい人間かなと思ってるけど。ありがとうございます。すいません。तो ये थी खाइचो सन ने जो मेरे बारे में सोच रखी हुई है। ये वो सवाल थे 10 सवाल जो आपने मुझे कहा था कि मैं खाइचो सन से पूछूं। तो मैं डायरेक्टली खाइचो सन से पूछे। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पसंद की होगी और खाइचो साんありがとうございました。頑張って元気にしてるわね。はい、頑張って生きてほしいです。またこれからもたくさん動画撮りましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。